फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी एग्जाम पे। मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, कैसे हो? आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी, आप बहुत ही अच्छे होंगे और घर पर स्वस्थ होंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरों के बारे में जानते हैं, जो कि आपके यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न में पूछे जाते हैं। यहाँ से जो एग्ज़ाम में प्रश्न में पूछे जाते हैं, मैंने इसे सारणी के थ्रू समझाने की कोशिश की है, जिससे मैं जो सारणी के थ्रू जिसमें जो सभी प्रश्न बनते हैं वो मैंने इसमें समाहित किए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की ऊपरी गंगा नहर, जैसे यहाँ पर नहर का नाम है, यहाँ उद्गम स्थल है, यहाँ संबंधित नदी है, यहाँ महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं जिससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं वो लिए हैं। यहाँ लाभान्वित जो ज़िले हैं, यानी जिन ज़िलों से प्रभावित होती है, जिन ज़िलों में नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो उनको मैंने समाहित किया है। जैसे ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा जो नहर है, इसका जो उद्गम स्थल है हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में। तो यहाँ क्या है? यूके, यानी यूके में पड़ता है हरिद्वार, जो कि इसको संबंधित जो नदी है गंगा नदी है, क्योंकि गंगा नदी में ये प्रवाहित यानी समाहित होती है ऊपरी गंगा नहर। इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसकी जो स्थापना यानी निर्माण 1840 से 1854 के बीच में हुआ था। यानी इसका निर्माण यानी स्थापना हुई थी। इसकी जो कुल लंबाई है 5640 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इससे जो प्रभावित जो ज़िले हैं, जैसे सहारनपुर है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, कानपुर, गाज़ियाबाद, इटावा, फर्रुखाबाद, ये इससे लाभान्वित ज़िले हैं। यानी लाभान्वित ज़िले यानी इसमें होकर ये नहरें प्रवाहित होती हैं इन ज़िलों से। इन ज़िलों में इस नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है, जो कि खेती के लिए जो सिंचाई की जाती है इसके द्वारा ही की जाती है। यानी इसमें जो कि सभी मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिसे बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम समेत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो अच्छी लगे लाइक करें। आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। एक वीडियो को बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, क्योंकि ये मेहनत बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस वीडियो बनाने में। यानी आपके लिए जो मैं कंटेंट तैयार करता हूँ, तो आपको मेरा कंटेंट बेहद अच्छा लगता है, तो चैनल को ज़रूर लाइक करके जाना और वीडियो को भी शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। जैसे मध्य गंगा नहर, मध्य गंगा जो नहर है बिजनौर से ये उद्गम स्थल इसका बिजनौर है, जो कि उत्तर प्रदेश में बिजनौर पड़ता है। इसकी जो संबंधित नदी कौन सी है? गंगा नदी इसकी संबंधित नदी है। इसकी जो कुल लंबाई है 116 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इससे जो प्रभावित जो ज़िले होते हैं, मथुरा है, हाथरस, गाज़ियाबाद, फिरोजाबाद, इससे जो जल प्रवाहित जो ज़िले होते हैं, मथुरा, हाथरस, गाज़ियाबाद और फिरोजाबाद प्रवाहित होते हैं। इसी प्रकार से निचली गंगा नहर है। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, आपको पूछ लिया जाएगा इसका उद्गम स्थल कहाँ है। अगर ये भी पूछ जाएगा तो इससे जो लाभान्वित ज़िले होते हैं, इनमें से कौन सा ज़िला लाभान्वित नहीं होता है, क्योंकि ये कई बार यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत बार प्रश्न बन चुके हैं। जैसे निचली गंगा नहर, निचली गंगा जो नहर है नरौरा कहाँ है? बुलंदशहर में पड़ता है, तो वहाँ से ये उसका उद्गम स्थल है। जो कि इसकी जो गंगा नदी से संबंधित है, क्योंकि गंगा नदी से ये प्रवाहित होती है। इसका जो निर्माण हुआ था 1872 में हुआ था। इसकी जो कुल लंबाई है 8800 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यानी इससे जो प्रभावित जो ज़िले हैं, अलीगढ़ है, प्रयागराज है, कानपुर, फिरोजाबाद, इससे सभी ज़िले प्रभावित होते हैं। आगरा नहर जो कि ओखला नामक स्थान से निकाली गई है, जो कि दिल्ली के निकट है ओखला नामक स्थान। यह नदी से प्रवाहित होती है यमुना नदी से यह निकलती है। जैसे इसका जो निर्माण है 1876 में हुआ था। इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इससे ज़्यादातर ऐसे जो प्रवाहित होते हैं, मथुरा, आगरा, दिल्ली, ये तीनों जो कि आगरा और मथुरा यूपी के ज़िले हैं, और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये प्रवाहित होते हैं। एक है पूर्वी यमुना नहर, जो कि
कहाँ पर पड़ती है? फैजाबाद में। फैजाबाद से इसका उद्गम स्थल होता है, यानी ये यमुना नदी से निकलती है। इसकी जो कुल लंबाई है 1440 किलोमीटर की कुल लंबाई है। जैसे इसके जो प्रवाहित जो कि ज़िले हैं सहारनपुर है, शामली, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, इससे ये प्रभावित ज़िले हैं। एक है शारदा नहर। शारदा जो नहर है कहाँ से निकाली गई है? बनवासा। बनवासा नामक स्थान से निकाली गई, जो कि नेपाल की सीमा से सटा हुआ है, जो कि नेपाल की सीमा से सटा हुआ है, जो कि नदी से जो प्रवाहित होती है शारदा नदी, शारदा नदी से यह निकलती है। यह उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। आपको ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार 12,368 किलोमीटर की कुल लंबाई है। कुल लंबाई कितनी है? 12,368 किलोमीटर की कुल लंबाई है। इसी प्रकार इससे जो प्रभावित ज़िले हैं पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, प्रयागराज और प्रतापगढ़, यानी ये सभी ज़िले इससे प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार सरयू नदी, सरयू जो नहर है, सरयू नहर कहाँ से उद्गम स्थल है? कतनिया घाट। कतनिया घाट कहाँ पर है? बहराइच में। कहाँ पर है? बहराइच। बहराइच में यह जो नदी निकलती है, जो नहर है, ये निकाली गई है घाघरा नदी से निकाली गई है। कहाँ से निकलती है? ये घाघरा नदी से। ये इसका जो इस नहर को 2012 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था? राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। किसको? किस नहर को किया गया था? यानी सरयू जो नहर है इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था 2012 में, सरयू नहर को। इससे जो प्रभावित जो ज़िले हैं बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती और गोरखपुर, ये सभी ज़िले इससे प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई नहर। रानी लक्ष्मीबाई नहर है जो ये कहाँ से निकाली गई है? माता टीला बांध। माता टीला एक बांध है जो कि ललितपुर ज़िले में पड़ता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई नहर कहाँ से निकाली गई है, तो माता टीला से या ललितपुर ज़िले से निकाली गई है। जो कि ये बेतवा नदी से इसका उद्गम स्थल है, यानी बेतवा नदी से इस नहर को निकाला गया है। जैसे माता टीला जो बांध है इसी नदी पर स्थित है, जो कि माता टीला जो बांध है इसी नदी पर स्थित है। अब इसका नाम परिवर्तन कर रानी लक्ष्मीबाई बांध कर दिया गया है। क्या कर दिया है? रानी लक्ष्मीबाई बांध कर दिया गया है। इससे जो प्रभावित ज़िले हैं हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, इससे जो सभी ज़िले प्रभावित होते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, और आपका लाइक करने में क्या जाता है, आपको केवल लाइक ही करनी है, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन वीडियो बनाने में और मिलेगा, और मैं आपके लिए अच्छा ही कंटेंट तैयार करूँगा। और वैसे तो मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा, या आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटे। इस प्रकार से मैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाना और बेल आइकन को ऑन कर रखना, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जैसे राजघाट जो नहर है, राजघाट नहर कहाँ पर है? कहाँ से जिसका उद्गम स्थल है? ललितपुर ज़िले से। जो ये किससे निकाली गई है? बेतवा नदी से। कहाँ से निकाली गई? बेतवा नदी से इसको निकाला गया है। इससे जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों इससे प्रभावित होते हैं, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों इससे प्रभावित होते हैं राजघाट नहर से। राजघाट जो नहर है इससे दोनों प्रभावित होते हैं। इसी नदी पर कौन सा बांध स्थित है? राजघाट बांध। राजघाट बांध कहाँ पर स्थित है? राजघाट नहर पर। इस पर से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इससे जो प्रभावित जो ज़िले हैं ललितपुर है, झांसी है, हमीरपुर, जालौन, इससे जो सभी ज़िले क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। यानी लाभान्वित से मतलब होता है इससे सभी ज़िलों में सिंचाई की जाती है, अन्य साधनों में खेतों की अन्य साधनों में इसका उपयोग किया जाता है जल का। इसी प्रकार गंडक नहर। गंडक नहर क्या है? गंडक जो नहर है कहाँ से इसका उद्गम होता है? नेपाल से, जो कि ये बूढ़ी गंगा नदी से निकाली गई है। बूढ़ी गंगा नदी से निकाली गई है, जो कि ये निकाली जाती हैं, यानी जैसे गांव की जो कि सामाजिक समस्याएं होती हैं, जैसे जल की समस्या होती है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए नदी को छोटे छोटे काट कर उनको निकाला जाता है, यानी गाँव की सिंचाई के लिए। वहाँ पर बड़े बड़े तालाब होते हैं, उनमें पानी को स्टोर किया जाता है। तो अब जो कि सामाजिक जो
समाज में रहने वाले जो लोग हैं अपने प्रयोग में इसको किसी न किसी शब्द से उपयोग करते हैं। इस प्रकार से नदी को निकाला जाता है, यानी सिंचाई के लिए, जो कि यानी खेती करने के लिए निकाला जाता है, यानी अन्य उपयोगों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इनको निकाला जाता है। जो कि बूढ़ी गंगा है, जो बूढ़ी गंगा से इसका उद्गम स्थल है, यानी जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार और नेपाल, ये तीनों राज्यों से इनको निकाला गया है। इनसे तीनों राज्य प्रभावित होते हैं। जो कि उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, ये चारों ज़िले उत्तर प्रदेश के इस नहर से प्रभावित होते हैं, गंडक नहर से। इसी प्रकार रिहंद घाटी परियोजना नहर, रिहंद घाटी परियोजना नहर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। आप बुक उठाकर देखना, सर्च करना पुराने एग्जामों को, तो वहाँ से देखना, ये कई बार पूछी गई है। पिपरी, पिपरी नामक स्थान से इसका उद्गम स्थल होता है। पिपरी नामक स्थान पड़ता है सोनभद्र जिले में। तो ये पूछा कई बार जाता है। जो कि यह निकाली गई है रिहंद नदी से, इसका उद्गम स्थल हुआ है, जो नदी से निकाली गई है। इससे जो प्रभावित जो ज़िले हैं, जो कि मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, वाराणसी और प्रयागराज, इससे प्रभावित ज़िले हैं। इसी प्रकार मेजा जलाशय नहर, जो मेजा जलाशय जो नहर है कहाँ से निकाली गई? मेजा से। मेजा कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में। जो बेलन नदी से इसको निकाला गया है, यानी बेलन नदी से निकाला गया है इन जिलों को प्रभावित करने के, जो कि यहाँ पानी की समस्या थी, तो इनको प्रभावित करने के लिए, इन जिलों को लाभ पहुँचाने के लिए इन नहरों को छोटे छोटे माध्यम से इनको निकाला गया है। यह इससे जो प्रभावित जो ज़िले हैं प्रयागराज और मिर्ज़ापुर, इससे प्रभावित दोनों ज़िले हैं। एक है बाणसागर नहर। बाणसागर नहर कहाँ से निकाली गई? मध्य प्रदेश के शहडोल नामक स्थान से निकाली गई है, जो कि ये सोन नदी से निकाली गई है। जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये नहर का है संयुक्त, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में यह प्रभावित होती है। इससे जो प्रभावित जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली और प्रयागराज, ये सभी इन जिलों को यह जल पहुँचाता है, यानी इसको इनके थ्रू ये जलों की पूर्ति की जाती है। इसी प्रकार अहरौरा बांध नहर। अहरौरा बांध नहर कहाँ पर है? गड़ई नदी, यानी अहरौरा नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अहरौरा नदी पर ये निकाली गई है, जो कि वाराणसी में पड़ती है। सॉरी दोस्तों, ये था अहरौरा नामक स्थान से, वाराणसी से इसका उद्गम स्थल होता है, जो कि ये गड़ई नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गड़ई नदी से निकाली गई है, जो कि अहरौरा नामक स्थान से, जो वाराणसी में पड़ता है। ये वाराणसी में पड़ता है, तो इससे समझ गए होंगे। तो इससे कौन सा जिला प्रभावित होता है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी इससे जिला प्रभावित होता है। चंद्रप्रभा नहर। चंद्रप्रभा नहर कहाँ से निकाली गई? चंदौली, जो कि चकिया नामक स्थान है चंदौली, वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है, जो कि यह चंद्रप्रभा नदी से निकाली गई है। कौन सी नदी से निकाली गई? चंद्रप्रभा नदी से। इससे जो प्रभावित जिला होता है चंदौली, जो कि चंदौली जिला इससे प्रभावित होता है। दोस्तों, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप मेरे चैनल पर पढ़ना चाहते हैं या किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको एक ही टीचर से पढ़ें, ना कि कभी किसी टीचर से चले गए, कभी किसी टीचर से चले गए, आपको भ्रम में पड़े रहेंगे। क्योंकि आप एक ही टीचर से अच्छे से पढ़ें, 2 से 3 बार पढ़ें, 4 कम से कम उसे 10 बार देखें, जब तक आपको याद ना हो जाए उतनी बार देखें। क्योंकि अगर एक ही टीचर से पढ़ें, क्योंकि अगर बार बार तुम कभी किसी टीचर से पढ़ रहे हो, कभी किसी टीचर से पढ़े, तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। आप एक ही टीचर से पढ़ें, चाहे मेरे से पढ़ें, मेरा अच्छा लग रहा है तो आप मुझसे पढ़ें, अगर किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो किसी और टीचर से पढ़ें, पर पढ़ें एक ही से। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करके रखें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, मेरा कंटेंट कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे मुझे पता चले और मैं आपके लिए और मेहनत करूं। और आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो मैं करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने लेके आता रहता हूं। आप करंट अफेयर के नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि मैंने जो कंटेंट तैयार करता हूं बहुत ही अच्छे से सोच समझ के करता हूं।